श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, नाम जप कोई साधारण कार्य नहीं है। यह आत्मा का परमात्मा से सीधा संबंध जोड़ने का माध्यम है। जब हम नाम जप करते हैं तो हम एक अदृश्य डोर से भगवान से जुड़ जाते हैं। यह डोर दिखती नहीं, परंतु इसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है। इस दास से अक्सर लोग पूछते हैं कि हमने कई महीनों से नाम जप किया, फिर भी जीवन में कोई बदलाव क्यों नहीं आया। इसका कारण यह है कि हम नाम जप को सौदा समझ बैठते हैं। जैसे हमने मंत्र किया तो तुरंत फल मिलना ही चाहिए, परंतु नाम जप सौदा नहीं, सेवा है। जिस प्रकार बीज को बोने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही नाम जप का भी फल आता है, लेकिन ईश्वर की इच्छा और समय के अनुसार। यह बात गूढ़ और लेकिन सत्य है। हम अपने बलबूते पर भगवान का नाम नहीं ले सकते यदि उनकी कृपा ना हो। नाम जप करने की प्रेरणा आना, उसमें आनंद आना, उसमें टिके रहना, यह सब ईश्वर की कृपा के चिन्ह है। इसलिए जो नाम जप कर रहा है, मतलब वो पहले ही उस कृपा को पा चुका है। अब बस उसे धैर्य और विश्वास रखना है। दास एक बात कहना चाहता है कि ईश्वर को धन, ज्ञान, तपस्या नहीं चाहिए, उन्हें आपका भाव चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं और भाव तब आता है जब भीतर अडिग विश्वास होता है। विश्वास मतलब चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, मैं भगवान के नाम में अडिग रहूंगा। यह बताना चाहता हूं कि हम सबका प्रारब्ध किसी न किसी रूप में जीवन में दुख बनकर आता है, परंतु नाम जब प्रारब्ध को काट देता है, क्योंकि वह स्वयं परमात्मा से जुड़ा है। जैसे ही प्रारब्ध क्षीण होता है, हमारे भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। दुनियावी कार्यों में हम वर्षों तक धैर्य रखते हैं, नौकरी के लिए, विवाह के लिए, संतान के लिए, पर जब बात भगवान के नाम की आती है तो हमें तुरंत फल चाहिए। यह न्याय नहीं है। ईश्वर देखता है कि यह जीव कितना टिकेगा, क्या यह फल के लिए जप कर रहा है या सच्चे प्रेम से। नाम जप करते हुए किसी का बुरा ना सोचे, जीवन में सत्य, करुणा और क्षमा को स्थान दे। नाम जप को एक आदत या यंत्रवत प्रक्रिया ना बनाए, उसमें प्रेम और आत्मीयता रखें। अपने गुरु, इष्ट और भगवान में पूर्ण समर्पण बनाए रखें। लोग पूछते हैं नाम जप से क्या होता है। नाम जप से हमारी चेतना बदलती है, मन शांत होता है, जीवन की गति भगवत कृपा से चलने लगती है और अंततः लोक परलोक दोनों संवर जाते हैं। किसी ने सत्य ही कहा है, जो निरंतर प्रेम और विश्वास से नाम जप करता है, उसके जीवन में कोई भी हार स्थायी नहीं रह सकती, क्योंकि उसके पीछे स्वयं ईश्वर खड़े होते हैं। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह राजस्थान से निधि जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि जब कोई साथ नहीं होता तब नाम जप ही हमारा सहारा बनता है। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मैं राजस्थान की रहने वाली एक सामान्य युवती हूँ। मेरी उम्र 25 वर्ष है और मेरे परिवार में मेरे माता पिता और एक बड़ा भाई है, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष है। हमारे परिवार में धन, सम्मान, शिक्षा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक बात थी जो वर्षों से हमारे जीवन में चिंता का कारण बनी हुई थी, मेरे भाई का विवाह। यह चिंता कोई साधारण चिंता नहीं थी। यह वह चिंता थी जो हर दिन मन को कचोटती थी, हर दिन, हर रात को छीन लेती थी। माँ बाप कई वर्षों से मेरे भाई के लिए एक योग्य जीवन संगिनी की तलाश कर रहे थे, मगर समाज की कठोरताओं और संकीर्ण मानसिकताओं के बीच यह काम ऐसा हो गया था जैसे लोहे के चने को चबाना। हमारे समाज में रिश्ता तय करना जितना बड़ा काम होता है, उतनी ही बाधाएं उसमें आ जाती हैं। जब भी कहीं कोई
बातचीत आगे बढ़ती है, कोई ना कोई टांग अड़ा देता था। गांव के लोग, रिश्तेदार, आस पड़ोस, सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी राय थी। कोई खुले शब्दों में कहता कि अब लड़के की उम्र निकल रही है, कोई भी रिश्ता जोड़ लो। कोई कहता लड़की दो तो लड़की लो, समझौता करो, नहीं तो कैसे होगा। इन शब्दों ने जैसे मेरे सीने पर हथौड़े चला दिए। लड़की दो तो लड़की लो, यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्या रिश्ते अब सौदेबाजी बन गए हैं? क्या एक जीवन साथी का चुनाव अब सिर्फ लेन देन और समझौते के बीच बात रह गई है? मेरा मन इस विचार से बुरी तरह विचलित हो गया। मैं सोचती कि अगर मेरी जगह वो लड़की होती तो क्या उसे भी यही लगता? क्या वो ताउम्र उस रिश्ते को निभा पाती जो समानता, समझदारी और सच्चे प्रेम से नहीं जुड़ा हो? दिन प्रतिदिन चिंता बढ़ती जा रही थी। माँ पिता की व्यथा मेरे मन में घर कर गई। रातों की नींद और दिन का चैन मानो कहीं खो गया हो। कई बार तो ये सोचकर रोना आ जाता कि आखिर हमारा दोष क्या है? क्या बार बार बात बनते बनते बिगड़ जाती है? क्या हमारे भाग्य में सुख नहीं लिखा? इन्हीं विचारों से जूझते हुए एक दिन मैंने भगवान के सामने अपने मन का सारा बोझ उतार दिया। आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल से एक ही पुकार निकल रही थी, हे राम, कोई तो रास्ता दिखाओ, अब मुझसे सहन नहीं होता। शायद मेरी पुकार प्रभु ने सुन ली थी। उसी दिन जब मैं यूट्यूब चला रही थी, एक वीडियो मेरे स्क्रीन पर आया, राम नाम लेखन की महिमा। पहले तो सोचा कि चलो इसे भी देख लेते हैं, वैसे भी सब कुछ करके तो देख लिया है, यही एक उपाय बाकी था। मैंने तुरंत राम लेखन शुरू कर दिया। दिसंबर 2024 में मैंने अपने जीवन का सबसे पवित्र कदम उठाया, राम नाम लेखन और जाप का आरंभ किया। दूसरे ही दिन मुझे एक वीडियो मिला जिसमें गोकुल भवन अयोध्या के बारे में बताया गया था। उस वीडियो ने जैसे मेरे भीतर विश्वास की एक और चिंगारी जगा दी। मैंने उस वीडियो से शुरुआत की और एक एक करके गोकुल भवन के सारे वीडियो देख डाले। हर शब्द, हर कथा, हर अनुभव मुझे भीतर तक छू गया। मैंने नामदान लेकर नाम जप करने शुरू कर दिया। शुरू में मन डगमगाया, कई बार लगा कि छोड़ दूं, कुछ नहीं होने वाला। पर फिर एक आवाज भीतर से आती, चिंता करने की से अच्छा है राम नाम लो, कुछ तो कल्याण होगा। और यही विचार मुझे हर दिन प्रेरित करता रहा। अब मेरे दिन की शुरुआत राम नाम से होती। दिन भर चाहे जो भी काम हो, मन भीतर ही भीतर जाप करता रहता। सोते, खाते, चलते फिरते, उठते बैठते बस राम नाम चलता रहता। ऐसा लगा जैसे राम नाम मेरे प्राणों में समा गया हो। करीब 3 महीने बाद जब एक चमत्कारी अनुभव ने मेरे मन को पूरी तरह बदल दिया। मुझे स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन हुए। हनुमान जी स्वयं मेरे स्वप्न में आए। संत महात्माओं ने मुझे स्वप्न में आके मार्गदर्शन दिया। और तब मुझे यकीन हो गया, राम नाम केवल नाम नहीं, ये तो साक्षात राम स्वरूप है। अब मन पूर्णतः शांत हो गया था। भीतर से एक भरोसा जागा कि अब सब कुछ ठीक होगा। समय बीतता गया और 6 महीने बाद वही हुआ जिसका वर्षों से हम सभी को इंतजार था। हमारे एक रिश्तेदार एक लड़की का रिश्ता लेकर आए। परिवार ने लड़की को देखा, भाई ने भी उससे मुलाकात की। दोनों को एक दूसरे में वो अपनापन, समझ और आत्मीयता महसूस हुई जो किसी भी सफल वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक होती है। हमने लड़के और लड़की के परिवारों को एक दूसरे से मिलवाया, बातचीत कराई और फिर कुछ ही समय में राम जी की कृपा से रिश्ता तय हो गया। हमें यकीन ही नहीं था कि जो काम सालों से नहीं हो पाया वह इतनी सहजता और मात्र राम नाम जप के बाद हो गया। और सबसे बड़ी बात, 27 मई को सगाई भी हो गई। वो दिन हमारे जीवन का सबसे सुखद दिन था। मेरे माँ पिता की आंखों में जो सुकून था, भाई की मुस्कान, पूरे परिवार का उल्लास, यह सब देखकर मेरे हृदय में प्रभु राम का सत सत आभार व्यक्त किया। अब मेरे भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहा। मैं जान चुकी थी कि राम नाम जप से बड़ा कोई साधन नहीं। संसार में चाहे जितने भी उपाय कर लो, असली समाधान प्रभु के चरणों में ही है। नाम जप केवल एक उपाय नहीं, ये तो जीवन की दिशा है, जीवन का सहारा है। अब मेरा एक ही संकल्प है, इस जीवन में जब तक सांस चलेगी तब तक राम नाम का जाप करती रहूंगी, क्योंकि इस नाम ने मुझे वो सुख दिया है जो कोई और नहीं दे पाया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो एक गहरा सत्य सामने आता है। हम मनुष्य
बार बार अपनी शक्ति पर, अपने प्रयासों पर भरोसा करते हैं और जब विफल होते हैं तब भगवान की ओर देखते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए कि सबसे पहले हम भगवान की ओर देखें, क्योंकि राम नाम वही शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। राम नाम को जिसने जान लिया उसने जीवन को पहचान लिया। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, नाम जब एक ऐसी साधना है जिसमें नशा है, अमृत का रस है, जो जिसने चखा उसे संसार के बाकी नशे फीके पर लगने लगते हैं। जीवन की हर दिशा में नाम जप का महत्व है। यह भौतिक दुखों को भी हल्का कर देता है और आत्मा को प्रकाशित करता है। साधक की जीवन की दिशा बदल जाती है और हर क्षण प्रभु के समीप होने का अनुभव होता है। नाम जप एक साधन नहीं बल्कि साधक का संपूर्ण साध्य बन जाता है और यही उसकी सच्ची पूंजी है जो जीवन के हर पहलू को सुगम बनाती है और परलोक तक साथ चलती है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।